लाल कपड़ा लेकर इस तरह से आप एक थाली में रख लें। थाली में रखने के बाद आपको कई सारी सामग्री इसमें दिखाई दे रही है, तो सर्वप्रथम इसमें से लक्ष्मी कौड़ी ले लें। कई जगह जो कौड़ी आती है वो कैसी आती है, पीले रंग की आती है, पर हमें सफेद कौड़ी लेनी है, लक्ष्मी कौड़ी ले लें। कितनी कौड़ी लेंगे? 8 कौड़ी लेंगे। ओम अष्टलक्ष्मी नमः। आहुति भी डालते जाना, मैं कभी भी स्वाहा बोल सकता हूँ उपाय बताते बताते। तो 8 कौड़ी आपको ले लेनी है मनोकामना पूर्ण के लिए। अष्टलक्ष्मी की पहले 8 कौड़ी आपने ले ली। उसके उपरांत आप क्या लेंगे? 8 कौड़ी के बाद एक काली कौड़ी आप ले लेते हैं। काली कौड़ी आपको पूजन सामग्री स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। एक काली कौड़ी आपने ले ली। उसके बाद में आपको गोमती चक्र लेने, कितने? 2, और उसको इस तरह से रखना है। गोमती चक्र ले लिया। उसके उपरांत फिर आप क्या लेंगे? लघु नारियल। ये बहुत कम जगह मिलता है, पर पूजन सामग्री भंडार कहीं ना कहीं आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो लघु नारियल आपने इसमें रख लिया। लघु नारियल के बाद आप क्या लेंगे? थोड़ी सी लौंग ले लेंगे। कम से कम 8-9 की मात्रा में लौंगे हो जाएगा। ये लौंग ले ली। उसके बाद आप क्या लेंगे? थोड़ी सी जावित्री ले लेंगे। जावित्री आपके घर में भी उपलब्ध होगी, तो थोड़ी सी जावित्री आपने ले ली। जावित्री के बाद आप क्या लेंगे? 5 दाने कमल गट्टा के ले लेंगे। कौन? कितने दाने? 5 दाने, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 दाने कमल गट्टा के आपने ले लिए। उसके बाद थोड़ी सी पीली सरसों ले ली जाएगी। पीली सरसों इस पोटली में डाल दिया आपने। उसके बाद अगर आपके पास उपलब्ध हो, ये बड़े गोमती चक्र हैं, हर कहीं जल्दी उपलब्ध नहीं होते हैं, ये गंडकी नदी से प्राप्त होते हैं। अगर बड़े गोमती चक्र उपलब्ध हैं तो 2 बड़े गोमती चक्र ले लें इस तरह से। और अगर बड़े गोमती चक्र उपलब्ध नहीं है तो जैसे मैंने कहा पहले, छोटे गोमती चक्र हर जगह उपलब्ध हो जाते हैं, तो ये छोटे गोमती चक्र ले लें। उसके बाद आप क्या करेंगे? एक चांदी का सिक्का, एक चांदी का सिक्का आप लेते हैं, वो इसके अंदर आपने छोड़ दिया। ये सामग्री हो गई। इसके उपरांत अगर आपके पास में अगर की लकड़ी हो, ना हो तो अगर की लकड़ी आपको पूजन सामग्री से या औषधि भंडार से मिल जाएगी। अगर की लकड़ी जो है बड़ी ही, इसका इत्र भी होता है, तो बड़ी कीमती लकड़ी होती है। तो 50 ग्राम लकड़ी, 100 ग्राम लकड़ी, 20 ग्राम लकड़ी लिया, सिर्फ एक टुकड़ा काफी है। अगर की लकड़ी आपने ले ली। अब ये आपकी पूर्ण मनोकामना, माँ कामाख्या की मनोकामना पूर्ण पोटली जो बनाई जाती है, ये बन गई। ये नवरात्रि के समय में या फिर किसी भी पूर्णिमा के दिन बनाई जा सकती है। अब नवरात्रि चल रही है, जो लोग आज इसको देख रहे हैं, इतनी सामग्री लेने के बाद फिर इसको हमने इस तरह से ले लिया। और क्या किया? इसमें गांठ नहीं लगानी है। इस पोटली को इस तरह से किया और इसके अंदर आपके पास जो कलावा होता है बांधने का, वो कलावा को हमने जो है 5 फेरा बांध दिया। अगर 5 फेरा बांध सकते हैं, अगर आपके घर में कोई शारीरिक बाधा, शारीरिक कष्ट वाला व्यक्ति है, तो उसको 8 फेरा बांध दिया। बांध के उसके बाद इसको चंदन, इत्र, अक्षत से पूजन किया, अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाई। और जब यज्ञ में बैठे हैं तब इस पोटली को, या यज्ञ हम देख रहे हैं तब इस पोटली को साथ में रखा। ये मनोकामना पूर्ण, माँ कामाख्या मनोकामना पूर्ण पोटली है। तो इसको अपने व्यापार स्थल में भी रख सकते हैं, अपने घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं, और अगर आपका चलता फिरता कार्य है तो इसको जो है आप अपने बैग इत्यादि में भी रख सकते हैं। इस तरह से माँ कामाख्या की पोटली, मनोकामना पूर्ण पोटली बनाई जाती है। क्योंकि मैंने बहुत सारे, अभी कुछ हमारे भक्तों ने दिखाया सोशल मीडिया में, अलग अलग प्रकार के पोटली बताई जा रही हैं जिसका कोई उपाय नहीं है। तो इस तरह से माँ कामाख्या की पोटली, ये सामग्री मैं आपको दिखा रहा हूँ।
इस सामग्री का उपयोग करके, जैसे गोमती चक्र है, काली कौड़ी है, लक्ष्मी कौड़ी है, सफेद कौड़ी है, लौंग है, जावित्री है, मंजिष्ठा है, मंजिष्ठा नहीं डालनी है, पीली सरसों है, कमल गट्टा है, और ये लघु नारियल है। सुपारी मत समझ लेना इसको, ये लघु नारियल है। जैसे नारियल बड़ा होता है से छोटा नारियल आता है केरल से, ये लघु नारियल है। और चांदी का सिक्का। इतनी सामग्री आपको डालकर पोटली को, अपनी जो मनोकामना है, जब आप मौली बांधेंगे तो वो मनोकामना आप कहते रहेंगे मन मन में। 8 बार आपने लपेटा, फिर पूजन किया और उसको रख लिया, और 51 दिन तक लगातार जो है 51 दिन तक लगातार आपको जो है अगरबत्ती धूप बत्ती, जैसे घर में पूजन करते हैं थोड़ा सा पूजन कर लेना है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मां कामाख्या मनोकामना पूर्ण पोटली का उपाय है। इसको मैंने आज बताया, कल फिर से दोहराऊंगा। अगर नवरात्र के दिनों में इसको किया जावे तो ये अधिक फलदायी होता है। नवरात्र में ऐसा नहीं है कि नवरात्र के पहले दिन महाराज जी ने बताया, दूसरे दिन बताया, ऐसा नहीं है। जिस दिन से आप इसको करें, बस नवरात्र का पर्व चल रहा हो और उस समय आप ये कर लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बहुत ही तीव्रता से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बोल सच्चे दरबार की जय।